अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो आज हम लोग फ़िलासफ़ी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है एपिस्टेमोलॉजी। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनलिज़्म, एम्पिरिसिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज़्म और इंट्यूशनिज़्म। इन सब का आज हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रैशनलिज़्म क्या होती है और इस पे जो है वो बिलीव करने वाले जो फ़िलासफ़र्स हैं वो कौन कौन से हैं। और जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम लोग देखेंगे कि जो रैशनलिज़्म पे या फिर एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करने वाले जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज़ इसमें दी हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली साइंस ऑफ नॉलेज का नाम है कि हम लोग इसमें नॉलेज को स्टडी करते हैं कि नॉलेज हमारे पास जो एक ट्रू नॉलेज होता है उसका जो सोर्स है वो क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। और ये डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन नॉलेज एंड फेथ एंड बिलीव्स कि जो हमारे पास ट्रू नॉलेज है उसमें और इंसानों के जो फेथ्स और बिलीव्स और ओपिनियंस होते हैं उनमें। क्योंकि जो फेथ्स और बिलीव्स होते हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर इंसान के अपने फेथ्स और बिलीव्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे किसी चीज़ को लेकर कोई फेथ्स और बिलीव्स हैं, कोई ओपिनियन है मेरा किसी चीज़ को लेकर और वो ट्रू भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी में डिफरेंस करना है कि ट्रू नॉलेज क्या है और हमारे जो अपने बिलीव्स हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं वो क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रैशनलिज्म क्या होती है। रैशनलिज्म बेसिकली एक थ्योरी है दैट रीज़न रेदर देन एक्सपीरियंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सर्टेनिटी इन नॉलेज। तो रैशनलिज्म पे बिलीव करने वाले जो फिलोसोफर्स हैं वो बोलते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है हमारे पास, एक नॉलेज में जो सर्टेनिटी है वो कब आती है, जब हम लोग उस नॉलेज को गेन करेंगे रीज़न के थ्रू। कि अगर किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न है तभी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वो नॉलेज ट्रू नॉलेज है, वरना वो ट्रू नॉलेज नहीं होगी। जबकि वो कहते हैं कि रदर देन एक्सपीरियंस, कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, कुछ फिलोसोफर्स ऐसे थे जो बिलीव करते थे कि जो हमारे पास ट्रू नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है या फिर सेंस ऑफ परसेप्शन के थ्रू आता है। कि हम लोग जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमारी आँख, नाक या फिर हमारा जो टेस्ट बड्स हैं, जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही ट्रू नॉलेज है। जबकि यहाँ पे जो रैशनलिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो रीज़न के थ्रू आता है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं आता। इसके जो फादर हैं वो कौन है? रेनी डिकार्ड्स। मतलब सबसे पहले जिन्होंने इस पे काम किया वो कौन है? रेनी डिकार्ड्स। इसके अदर जो प्रोपोनेंट्स हैं उनमें प्लेटो और स्पिनोज़ा शामिल हैं। उन्होंने भी इससे जो है रिलेटेड अपनी थ्योरीज पेश की हैं। इसके बाद है एम्पिरिसिज्म। The theory that all knowledge is based on experience derived from senses, stimulated by the rise of experimental science. It developed in the 17th and 18th centuries, expounded in particular by John Locke, George Berkeley and David Hume. तो जैसे मैंने पहले बात की कि रैशनलिस्ट बिलीव करते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो रीज़न के थ्रू आता है, इसी तरह से जो एम्पिरिसिस्ट हैं, ऐसे फिलोसोफर जो एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि जो ट्रू नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। और एक्सपीरियंस कैसे? मतलब जो हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन है, हमारे सेंसेस जिस चीज़ को परसीव करते हैं वही ट्रू नॉलेज होती है। और इसको मानने वालों में जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम शामिल हैं। इसके बाद है हमारे पास अगली जो कैटेगरी है वो है ट्रांसडेंटलिज्म। और ट्रांसडेंटलिज्म क्या होती है? इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द बिलीफ दैट ह्यूमन्स आर इनेटली गुड एंड दैट पीपल शुड स्ट्राइव फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस. Transcendentalists believed that insights was more important than logic and experience for understanding the deepest truths. तो इसको मानने वाले कौन है? इमानुएल कांट। तो कांट के मुताबिक ट्रांसडेंटलिज्म क्या है कि इंसान के अंदर वो बोलते हैं कि इनेटली गुडनेस पाई जाती है। मतलब जब हम लोग पैदा होते हैं हमारे अंदर गुडनेस मौजूद होती है और हमारे अंदर ये सलाहियत होती है चीज़ों को हम लोग पहचान सकें। तो वो कहते हैं कि हमें इसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें या फिर उसके पीछे जो है वो लॉजिक को तलाश करें, कोई रीज़न हम लोग ढूंढें। मतलब हमारे अंदर इनेटली, हमारे अंदर जब हम लोग पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर ये सलाहियत होती है कि हम चीज़ों को जो है वो देख सकें कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसके बाद है इंट्यूशनलिज्म।
इंट्यूशनिज्म में क्या है, द थ्योरी दैट प्राइमरी ट्रूथ्स एंड प्रिंसिपल्स स्पेशली दोज ऑफ एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स आर नन डायरेक्टली बाय इंट्यूशन। और इसको मानने वाले कौन है, हेनरी बर्गसन। तो इंट्यूशनिज्म में क्या है, हेनरी बर्गसन बोलते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी ट्रूथ्स होते हैं या फिर रियल ट्रूथ्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारी इंट्यूशन के ज़रिए से। मतलब हमारी जो एक ख़ुद से चीज़ों को मतलब गैस करने की सलाहियत कह लें, एक जो है वो मतलब कुछ लोगों की जो है सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड हुई होती है, या फिर वो हर चीज़ के बारे में सही बिल्कुल गैस लगा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि इसके ज़रिए से जो नॉलेज हमारे अंदर आती है वो एक ट्रू नॉलेज होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर से जो है वो हमें सिग्नल्स दे रही होती हैं कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। तो हमारा जो इंट्यूशन हमें बोलेगा कि ये नॉलेज ट्रू है, वही नॉलेज जो है वो फैक्ट की बेस पे मबनी होगी। तो आज हमने जो है वो इस चैप्टर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्पिरिसिज्म, इंट्यूशनिज्म, रेशनलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म को डिस्कस किया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिटेल में इनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।